नमस्कार, एक बार फिर सब सभी का स्वागत है ज्ञान अवलोकन के जीके जीएस और करंट अफेयर के क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करेंगे माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी। ये माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी जो है ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है और ये चर्चा में इसलिए था क्योंकि इसमें विस्फोट हुआ था। हाल ही में इसमें विस्फोट होने के कारण ये काफ़ी चर्चा में रहा। माउंट नीरागोंगो वोल्केनो। माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी जो कि कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के पूर्व में स्थित है और हाल ही में इसमें भयंकर ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण ये चर्चा में रहा था। इस ज्वालामुखी के फटने के कारण अब तक वहाँ पे 32 लोगों की मौत हो चुकी है। 32 लोगों की मौत हो गई थी ज्वालामुखी के फटने के कारण। और इसका लावा जो ज्वालामुखी के फटने के बाद बाहर आया, जिसके कारण लगभग 500 मकान मतलब 500 घर जो थे वो पूरी तरह से तबाह हो गए थे, नष्ट हो गए थे। और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के गोमा शहर में स्थित कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के जो गोमा शहर है वहाँ पे स्थित ज्वालामुखी संबंधी वेधशाला यानी वोल्केनिक ऑब्जर्वेटरी ऑफ गोमा के मुताबिक कई लोगों ने माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी के लावा से निकलने वाले धुएं तथा जहरीली गैसों के संपर्क में आने के कारण से मौत हो गई। यानी जो गोमा शहर था वहाँ पे ज्वालामुखी के फटने से जो धुएं और जहरीली गैस वापस आए उसके संपर्क में आने की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो गई। और वहाँ पे ज्वालामुखी के फटने के कारण भूकंप के झटके भी महसूस किए जा रहे हैं। जो ये माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी है यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये जो है एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ज्वालामुखी के भी 3 प्रकार होते हैं जिसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे अभी तुरंत में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ के मुताबिक माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण हज़ारों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। जो वहाँ पे ये यूनिसेफ है उसके मुताबिक जो माउंट नीरागोंगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था तो विस्फोट की वजह से वहाँ से हज़ारों की संख्या में लोग पलायन कर रहे हैं। पलायन मतलब कि उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं ताकि वो वहाँ पे सेफ रह सके। चलिए हम लोग बात करते हैं ज्वालामुखी के बारे में कि आखिर ज्वालामुखी है क्या, ज्वालामुखी होता क्यों है। तो ज्वालामुखी जो होता है पृथ्वी की सतह भूपटल पर स्थित ऐसी दरार या मुख होता है। जो ज्वालामुखी होता है वो पृथ्वी की सतह पर स्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिसमें पृथ्वी के भीतर का गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर जितनी गर्मी होती है वह इसी दरार के माध्यम से बाहर आते हैं। पृथ्वी के सतह के अंदर पिघले हुए पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, जबकि यह मैग्मा जो होता है वो पृथ्वी से बाहर आता है तो इसे लावा कहा जाता है। यानी पृथ्वी के सतह के अंदर जो पिघले हुए पदार्थ होते हैं उसे मैग्मा कहते हैं और जब ये बाहर आता है तो इसे हम लोग लावा कहते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट के समय पृथ्वी से यही मैग्मा बाहर निकलता है तथा इसके साथ भारी मात्रा में जल वाष्प, राख एवं विभिन्न प्रकार के गैस इत्यादि बाहर आते हैं। मतलब ये कि जब जो ज्वालामुखी फटता है तो जो ये मैग्मा बाहर आता है तो इसको लावा कहते हैं और इसके साथ जल वाष्प, राख और विभिन्न प्रकार के गैस भी साथ में बाहर आते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से व्यापक पैमाने पर धन और जन की व्यापक हानि होती है। मतलब है कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो उस समय धन और जन यानी पैसे की भी और लोगों की जान भी जाती है। इतिहास में ऐसी घटनाएं घटी जब पूरे के पूरे शहर ज्वालामुखी से होने वाले विस्फोट के कारण काल के ग्रास में समा गए। मतलब ये कि अगर इतिहास की हम बात करें तो पहले भी हमारे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है जिसमें कि पूरा का पूरा शहर ज्वालामुखी के विस्फोट से काल के ग्रास मतलब पूरा समाप्त हो गया। उदाहरण के लिए अगर हम लोग लेते हैं तो इटली के 2 प्रसिद्ध शहर पंपियाई और हर्युलैनियम
जो ये दोनों शहर थे पंपियाई और हरक्यूलैनियम, ये ज्वालामुखी विस्फोट से पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। ज्वालामुखी विस्फोट कई तरीके से लाभकारी भी होता है। अब आइए देख लेते हैं कि लाभकारी क्यों है। इसमें न केवल नवीन संरचनाओं का निर्माण होता है, मतलब ये कि कभी कभी ज्वालामुखी विस्फोट जो होते हैं वो लाभकारी भी होते हैं। इसके माध्यम से कुछ फ़ायदा भी होता है, जैसे नवीन संरचनाओं का निर्माण भी होता है। नवीन संरचनाओं मतलब नई नई चीज़ों का। क्रेटर झील, इसके उदाहरण के तौर पे इसमें है क्रेटर झील, लैकोलिथ और फैकोलिथ इत्यादि, बल्कि कई खनिज समेत मिट्टी के स्रोत भी ज्वालामुखी के लावा ही होते हैं। यानी कि ये नवीन संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ मिट्टी के स्रोत के लिए भी फ़ायदेमंद होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं ज्वालामुखी के प्रकार के। ज्वालामुखी का जो प्रकार होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा मृत ज्वालामुखी। अगर सक्रिय ज्वालामुखी का बात करें तो सक्रिय ज्वालामुखी उस ज्वालामुखी को कहा जाता है जो समय समय पर विस्फोट होते रहता है। मतलब जिस ज्वालामुखी में समय समय पर विस्फोट होता रहे उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। और संसार में कुछ सक्रिय ज्वालामुखी भी हैं। अगर उदाहरण के तौर पर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं कि हवाई द्वीप का मोना, लोआ, सिसिली का एटना और स्ट्राम्बोली। जो सिसिली है वहाँ पे एटला और स्ट्राम्बोली, इटली का वेसुवियस, इक्वेडोर का कोटोपैक्सी और अंडमान और निकोबार का बैरन द्वीप। जो अंडमान और निकोबार का बैरन द्वीप है ज्वालामुखी एवं फिलीपींस का ताल ज्वालामुखी। ये जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी माने जाते हैं। अगर हम लोग अगले ज्वालामुखी सुषुप्त ज्वालामुखी की बात करें तो ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो बरसों से शांत पड़े रहते हैं, लेकिन उसमें कभी भी ज्वालामुखी विस्फोट होने की संभावना बनी रहती है। संसार में अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात हम लोग करें तो इटली का वेसुवियस, जापान की फ्यूजियामा, इंडोनेशिया का क्राकटोआ एवं अंडमान निकोबार का नारकोडिम ज्वालामुखी इत्यादि शामिल है इसमें। अगला हमारा है मृत ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी को मृत ज्वालामुखी कहा जाता है जो कई युगों से शांत होते हैं और इसमें विस्फोट होना भी बंद हो गया होता है। अगर इस संसार में जो मृत ज्वालामुखियों की बात करें तो म्यांमार का पोपा, अफ्रीका का किलिमंजारो, दक्षिण अमेरिका का चिम्बाराजो और हवाई द्वीप का मोनाको, ईरान का कोह सुल्तान इत्यादि मृत ज्वालामुखी में शामिल है। आप अगर चाहें तो हमारे ये सारे इन्फॉर्मेशन हमारे एप्लीकेशन से भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन ज्ञान अवलोकन, आप वहाँ जाके फ्री में रजिस्टर करके और फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।